तीन शख्स ऐसे हैं जिनका जिक्र खैर कुरान मजीद में उनके नाम के साथ आया है और जो नबी नहीं थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, हज़रत तालूत और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। इनमें से सबसे बुलंद रुतबा हकीम लुकमान को हासिल है, इसलिए कि एक मुकम्मल सूरत लुकमान हज़रत लुकमान के नाम से मौजूद है। इस सूरत का दूसरा रकू हज़रत लुकमान की नसीहतों पर मुश्तमिल है। आपकी नसीहतें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आईं कि अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान मजीद की आयतों में उतार दिया। हज़रत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की, उनमें से अमल करने पर आपके बेटे के साथ जो वाक़या पेश आया, आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो की जानिब बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। एक मर्तबा हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू इसे अपने हक में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। ये सुनकर आपका बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया मैंने इसको सुन लिया और उसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ। जब हज़रत सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह पाक ने दुनिया में वक्तन फ़वक्तन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। आओ हम उस नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत बाबरकत से फैज़याब होने चलते हैं। उनकी बातें सुनकर तेरे यकीन को तक़वियत हासिल होगी। आपका बेटा अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने के लिए तैयार हो गया। चनाचा उन दोनों ने अपना सामाने सफ़र तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन और रात उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उनको जितनी हिम्मत दी उतना उन्होंने जंगल में सफ़र किया। फिर दोपहर हो गई। गर्मी अपने ज़ोर पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं। दरी असना इनका पानी और खाना वगैरह भी ख़त्म हो गया। खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हज़रत लुकमान और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल ही चलने लगे। चलते चलते हज़रत लुकमान को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया। आपने गुमान किया कि वहाँ शायद कोई आबादी है और ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चनाचा आप उसी तरफ चलने लगे। रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लगी और इसके पाँव में एक हड्डी इस तरह घुसी कि वो पाँव के तलवे से पार होकर दूसरी तरफ से निकल आई। आपका बेटा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से चिपटा लिया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकाली। काफ़ी मुशक्क़त के बाद मिलाकर वो हड्डी निकल गई। बेटे की ये हालत देखकर आप रोने लगे। आपने अपने अमामे से कुछ कपड़ा फाड़ा और इसे जख्म पर बांध दिया। हज़रत लुकमान की आंखों से बहने वाले आंसू जब उनके बेटे के चेहरे पर गिरे तो उसे होश आ गया। जब उसने देखा कि मेरे वालिद रो रहे हैं तो कहने लगा, ऐ अब्बा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक में बेहतर किस तरह हो सकती है? हालांकि हमारे खाने पीने की तमाम अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तनहा रह गए हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंजो गम लाहक रहेगा, और अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों यहाँ इस वीरान में भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब आप खुद ही बताइए इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी हो सकती है? बेटे की ये बातें सुनकर हज़रत लुकमान ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मेरा रोना
इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप का अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गमगीन हो जाना एक फितरी अमल है। बाकी रही ये बात कि इस मुसीबत में तुम्हारे लिए क्या भलाई है, तो हो सकता है इस छोटी मुसीबत में तुझे मुब्तला करके तुझसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो, और ये मुसीबत उस मुसीबत के मुकाबले में छोटी हो जो तुझसे दूर कर दी गई। आपका बेटा खामोश हो गया। फिर जब हजरत लुकमान ने सामने नजर की, अब वहाँ ना तो धुआं था और ना ही साया वगैरह। आप दिल में कहने लगे, मैंने अभी तो इस तरफ धुआं देखा और साया देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गायब हो गया। हो सकता है कि हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप इसी सोच में थे कि आपको दूर एक शख्स नजर आया जो सफ़ेद लिबास, ज़ेब तन किए, सफ़ेद अमामा सजाए, घोड़े पर सवार आपकी तरफ तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। आप उस सवार को अपनी तरफ आता देखते, यहाँ तक कि वो आपके बिल्कुल करीब हो गया। फिर वो सवार अचानक नजरों से ओझल हो गया। एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम ही लुकमान हो? आपने फरमाया, जी हाँ, मैं ही लुकमान हूँ। फिर आवाज़ आई, तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा है? हजरत लुकमान ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है? हमें सिर्फ तेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और तू खुद नज़र नहीं आ रहा। फिर आवाज़ आई, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ और मुझे सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नज़र नहीं आ रहा। सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़लाँ शहर और उसके आसपास के लोगों को ज़मीन में तनसा दूँ। मुझे खबर दी गई कि तुम दोनों भी इसी शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि वो तुम्हें इस शहर में जाने से रोके। लिहाजा उसने तुम्हें इस आजमाइश में डाल दिया और तेरे बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम इस छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में आने से फंस गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस जख्मी लड़के के पाँव पर फेरा तो उसका जख्म फौरी ठीक हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया, और जब खाने वाले बर्तन पर हाथ फेरा वो भी खाने से भर गया। और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लुकमान और आपके बेटे और आपकी सवारियों को सामान समेत उठाया, और कुछ ही देर में आप अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। हालांकि आपका घर उस जंगल से काफ़ी दिन की मुसाफत पर था।